दोस्तों, बांग्लादेश के हालात इस वक्त काफी खराब होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार भारत की तरफ से एक कठोर कदम की मांग की जा रही है। सरकार क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर बड़े सवाल है। लेकिन इस बीच भारतीय व्यापारियों ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अपने हर संभव तरीके से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अपडेट यह है कि भारत के व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार को काफी कम कर दिया है और ये भी कहा गया है कि अगले 1 महीने में यह व्यापार और भी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार पर आई अपडेट के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही अमेरिका ने बांग्लादेश पर क्या कुछ कहा है वह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत के एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में जाने वाली एक्सपोर्ट शिपमेंट को रोक दिया है। व्यापारियों का यह मानना है कि बांग्लादेश से पेमेंट आने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे में उनका पैसा डूब सकता है। साथ ही व्यापारी मंडल की ओर से ये भी कहा गया है कि 1 महीने के अंदर और भी ज्यादा व्यापार को कम कर दिया जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल चेयरमैन योगेश गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत से बांग्लादेश में जाने वाले माल को कम कर दिया गया है, क्योंकि व्यापारियों के बीच में डर है कि बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के चलते उनके पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ ही जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो सामान लेने वाला देश एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। व्यापारियों का मानना है कि इस लेटर से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में है उससे पैसे आने की कोई गारंटी नहीं बची है। इसके साथ ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस मामले पर सख्त है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के दौरान अगर व्यापारी को पेमेंट नहीं मिलता तो उस पर फैमा कानून लागू हो जाएगा और ऐसे में उस व्यापारी पर शंका होगी कि ऐसा कौन सा सामान है जो बिना पैसे के व्यापारी बांग्लादेश भेज रहा है। व्यापारियों को खुद भी इस बात का डर है कि अगर पैसा नहीं आया तो सबसे पहले नुकसान भारत को होगा, दूसरा नुकसान खुद व्यापारियों को होगा जो सामान भेज रहा है। दोस्तों, व्यापारियों का यह मानना है कि इसके पीछे का बड़ा कारण बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव है। वहां इंडस्ट्रीज क्राइसिस भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही बांग्लादेश की फाइनेंशियल हालात काफी ज्यादा खराब है। इस बीच आपको बता दें कि मूडीज ने भी बांग्लादेश के 6 बैंक की रेटिंग और भी कम कर दी है। इसमें BRAC बैंक, सिटी बैंक, डच बंगला बैंक, ईस्टर्न बैंक, प्रीमियर बैंक शामिल है। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी का अनुमान जो 6.3% था, अब वह गिरकर 4.5% हो गया। बता दें कि इन्हीं कारणों से भारतीय व्यापारी सख्त हो गए हैं और उन्होंने व्यापार कम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत बांग्लादेश को ऑटो स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। बता दें कि सप्लाई को भी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में 95% पार्ट इंपोर्ट होते हैं, इनमें से 90% तो भारत ही भेजता है और ये बिजनेस हर महीने 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का है। नई दिल्ली से जाने वाले इन पार्ट को बंद कर दिया गया है। व्यापारियों ने कहा है कि वो नुकसान सहने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स हो या फिर मंदिरों पर होने वाले हमले जब तक बंद नहीं होंगे, नई दिल्ली बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं करेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने भी पहले 24 घंटे के लिए व्यापार को रोका था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरेंगे तो 5 दिन के लिए व्यापार को और बंद कर दिया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश में जाने वाली प्याज, आलू, तमाम तरह की सब्जियों को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही असम, त्रिपुरा जैसे राज्य भी बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को बंद कर चुके हैं। त्रिपुरा में तो प्राइवेट अस्पतालों ने यह कह दिया है कि बांग्लादेश के किसी भी मरीज को नहीं देखा जाएगा। होटल में भी बांग्लादेशियों की एंट्री बंद है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात उसी के लिए चिंता बन चुके हैं और भारत उसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक तरीके से चोट दे रहा है। अब ऐसे में अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो भारत पूरी तरीके से अपने व्यापार को बंद कर सकता है, जिसका भारी नुकसान बांग्लादेश को होगा। फिलहाल इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से ही आ रही है। दरअसल अमेरिका भी बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद
थानेदार ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने अमेरिकी सरकार से माइनॉरिटीज पर हिंसा रोकने की बात कही और कहा कि अमेरिका को बांग्लादेश में माइनॉरिटी के लिए हर संभव साधन के साथ मदद करनी चाहिए। अमेरिकी सांसद ने कहा कि हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं और साथ ही शांतिपूर्ण अपने धर्म का पालन कर रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करना चाहिए। बांग्लादेश में जब से नई सरकार आई है तब से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिका की सरकार को अब इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही हर संभव तरीके से हर साधन का उपयोग करते हुए तुरंत अत्याचार को बंद करना चाहिए। जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है तभी से लगातार घटनाएं बढ़ रही है। वहीं कुछ महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद इन घटनाओं में और भी ज्यादा तेजी आ गई। कभी पुजारियों को अरेस्ट किया जाता है तो कभी वकील की हत्या कर दी जाती है। ये सभी एक चिंताजनक बात है और अमेरिका को इस पर अब कठोर कदम उठाना चाहिए। इस पर अब व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आ गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जवाब मांग रही है। साथ ही अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में है और जल्द ही इस पर उचित कदम उठाए जाएंगे। यानी कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर की नजर बांग्लादेश में बिगड़ते हुए हालात पर है। ऐसे में अब अमेरिका भी इस मामले पर अपने बयान जारी कर रहा है, जो कि बांग्लादेश को और भी ज्यादा बैकफुट पर ढकेल देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।